नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम लगा हुआ है और जैसा कि देखिए आप थंबनेल में ही देख रहे हो, यूपी बोर्ड क्लास 11 एजी सब्जेक्ट जो आपका है वो है कृषि इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो मिस मत करना। वीडियो मिस करने का मतलब है सीधे सीधे नंबर खो देना, क्योंकि आज मैं आपको वो प्रश्न बताने वाला हूं जो सीधे बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की पूरी संभावना रखते हैं। ध्यान से सुनिए, कृषि इंजीनियरिंग के यह प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो 2026 बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे नंबर पक्के हैं, क्योंकि यह वह हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप चाहते हैं कि हर साल कृषि इंजीनियरिंग में कुछ प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं? और आज मैं आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इस बार पेपर में दिखने वाले हैं। तो दोस्तों रुको, यह वीडियो हर कृषि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। फिर भी क्योंकि मैं आज आपको बोर्ड परीक्षा 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो सीधे सीधे पेपर में पूरे संभावना है छपने की, तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेके जाओगे तो पेपर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कौन से नहीं बताए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके 1 मिनट और लूँगा, 1 मिनट में सारा क्लियर कर दूंगा। देखो, मैंने आपको एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। पहले नंबर पे मैंने आपको एग्रोनॉमी के बताए हैं। इसके बाद देखिए मैंने आपको बॉटनी के भी बता दिए हैं। किसके? मैंने आपको बॉटनी के भी बता दिए हैं, ठीक है। और बॉटनी के साथ साथ में एक सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स। तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है दोस्तों फिजिक्स। तो फिजिक्स के भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रखे हैं। ये मैंने 3 सब्जेक्ट अब तक आपको बता दिए हैं। और आज ये जो चौथा सब्जेक्ट है वो है दोस्तों, यहाँ पे देखो, कृषि इंजीनियरिंग। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका बचेगा मैथ। तो मैथ के लिए वीडियो मैं आज ही बना दूंगा, ठीक है। मैथ के लिए ही वीडियो आज ही बना दूंगा। आज के बाद आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो पांचों वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? तो पांचों वीडियो आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, ये देखिए चैनल का नाम है, ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस चैनल पे आप यूट्यूब पे खोलोगे तो जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। हर सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। तो उसी प्लेलिस्ट में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं, देखो, अपने वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या क्या है वो आप समझो। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका है कृषि इंजीनियरिंग, ठीक है। कृषि इंजीनियरिंग और क्लास जो है आपका वो है 11 एजी। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, जो बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्प जो क्वेश्चन है वो आपको प्रत्येक चैप्टर के पढ़ने हैं। कोई भी चैप्टर का बहुविकल्प मिस मत करिएगा, तब आपके बहुविकल्प क्वेश्चन 5 सही होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो एक लाइन में लिखना होता है। ये भी आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। 5 क्वेश्चन, एक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। तो निश्चित उत्तरीय जो हैं वो आल सब्जेक्ट के आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? आल सब्जेक्ट का, आल चैप्टर का। आल चैप्टर का आपको बहुविकल्प पढ़ना है और आल चैप्टर का आपको क्या पढ़ना है? निश्चित उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। ये आपको सभी के पढ़ने हैं। चलिए अब आगे बताते हैं। देखो, अब आपने इंजीनियरिंग की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रखी होगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सिर पर है तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। लेकिन मैं यहाँ पे संभावित जो प्रश्न एग्ज़ाम में बनने वाले हैं या जो पूछे जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको संभावित प्रश्न बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। हलतल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ। यहाँ पे स्वरूप नहीं है, यहाँ पे स्वच्छ है, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। स्वच्छ, हलतल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ, तो ये आपको बनाना है। नेक्स्ट है हो के प्रकार एवं चित्र। हो मतलब क्या है बताना कमेंट करके। हो का मतलब क्या है कमेंट करके बताइएगा, हो का मतलब क्या है। तो हो के प्रकार एवं चित्र। तो अच्छे से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए।
तीसरा क्वेश्चन है, देखिए वो है आपका स्पेयर तथा डस्टर में अंतर। तो स्पेयर तथा डस्टर में क्या अंतर है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अभी तक आपने याद नहीं किया, कर लीजिएगा, समय आपके पास है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कल्टीवेटर के क्या कार्य हैं। तो कल्टीवेटर का काम क्या होता है, ये तो आपको याद है ऑलरेडी, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। सील ड्रिल कैलिब्रेशन क्या होता है, सील ड्रिल कैलिब्रेशन क्या होता है, ठीक है, ब्रेसन नहीं है, कैलिब्रेशन है। सील कैलिब्रेशन क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायनोमोमीटर। डायनोमोमीटर के बारे में भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है जुताई तथा भू परिष्करण के प्रकार। जुताई तथा भू परिष्करण के प्रकार, ये टॉपिक आपने, ये जो क्वेश्चन है आपने, ये जो प्रश्न है आपने तैयार नहीं किया है तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लोहा और इस्पात के बारे में समझाओ। अगर आपने लोहा और इस्पात के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रैक्टर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको अपनानी चाहिए, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने अंक में, 4 अंक में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपको देखने को पेपर में मिल सकता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वीडियो को अंत तक आप देखना। मैंने आपसे कहा मैं आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिनसे दोस्तों पूरा पेपर लगभग में यहीं से देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा सिर्फ इन प्रश्नों को पढ़ के ही चले जाना पेपर में, अदरवाइज कुछ भी नहीं पढ़ना। नहीं, ऐसी आप गलती कभी भी नहीं करना। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और जो स्टूडेंटों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, तो सबसे पहले वो स्टूडेंट ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद समय बचे तो अदर क्वेश्चन को पढ़िएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के भरोसे आप पेपर में मत बैठना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मृदु इस्पात तथा उच्च कार्बन इस्पात में तुलना कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है गियर चालित यंत्र के क्या लाभ हैं, यानी गियर चालित यंत्र के क्या लाभ हैं। नेक्स्ट है बहावा हल का स्वरूप एवं नामांकित चित्र बनाओ और मुख्य हिस्सों के नाम लिखो। ये तो क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पेपर में हल से रिलेटेड पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शक्ति चालित थ्रेसर के क्या कार्य हैं, इसके मुख्य भागों का विवरण दीजिए। देखो मैं आपको ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। और सारे सब्जेक्ट के मैं आपको बता दूँ, सारे सब्जेक्ट मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, यूट्यूब पे जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल सर्च करना और एक एक टॉपिक को वहाँ से जो भी टॉपिक आपके समझ में ना आए उसको पहले वीडियो में देख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक विद्युत मोटर के चालू और बंद करने में आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। यानी एक विद्युत मोटर है, एक विद्युत मोटर के चालू और बंद करने में आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बोर किसे कहते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पेपर में बन सकता है। नेक्स्ट है मिट्टी पलट हल के हलतल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाओ। तो 16वां क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये संभावित एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है पूर्ण रूप से, क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर में किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करिए, हम उसका समाधान आपको बताएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हल्के खिंचाव को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका बेहतरीन है। नेक्स्ट है मेस्टन तथा साबास हल में अंतर तथा स्वरूप चित्र बनाओ। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गियर किसे कहते हैं, गियर का प्रयोग शक्ति संचरण के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के गियरों का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है डीजल इंजन तथा 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर क्या है। तो ये भी आपका क्या है, वीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में फंसेगा। नेक्स्ट है एक सिलेंडर इंजन की कार्यप्रणाली क्या है। तो एक सिलेंडर इंजन की कार्यप्रणाली क्या है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दोहराव वाली बात नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा। चलिए क्वेश्चन आगे भी हैं, आपको करना क्या है, देखिए एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप कॉपी में नोट करिएगा और कॉपी में नोट करने के बाद एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23। ये स्लाइड आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन 23 नंबर समझो। खांचेदार घिरनी पर किस आधार का पट्टा प्रयोग किया जाता है। पट्टे के बनाने में प्रयुक्त सामग्री के अनुसार विभिन्न प्रकार के पट्टों का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ पे आंकिक प्रश्न के बिना पेपर नहीं छपेगा और आंकिक प्रश्न आपको बहुत ज़रूरी है आना। अगर आपको इस पेपर में आंकिक प्रश्न नहीं आते हैं तो दोस्तों आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। देखो पास तो हो जाओगे, सिर्फ पास होने से काम नहीं चलता है, पास तो सभी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अच्छा स्कोर आपका नहीं बनेगा अगर आपने आंकिक क्वेश्चन को नहीं करा तो। अब आंकिक क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे पेपर में वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, और एक बात आपको ध्यान से एक बात और समझ लो, अगर मान लो आप आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और मान लो आपको सूत्र याद है तो दोस्तों आपको सूत्र का भी नंबर मिलेगा। अगर आप सूत्र लिख देते हो और सूत्र में कैलकुलेशन जो है आपका डाटा जो है वो फीड करके कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो भी आपको नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सूत्र जो आपने फिट करा है सूत्र का भी नंबर मिलेगा, इस बात की आप चिंता ना करें। क्वेश्चन है संपूर्ण खिंचाव। देखो आपसे आंकिक क्वेश्चन पूछेगा, उसमें निकलवाएगा संपूर्ण खिंचाव तथा अश्वशक्ति, तो इससे रिलेटेड आंकिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपका बनेगा सिंचाई से संबंधित, एक आंकिक क्वेश्चन सिंचाई से संबंधित आएगा। नेक्स्ट है गियर तथा पुली से संबंधित, तो एक जो प्रश्न है वो गियर तथा पुली से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 आंकिक प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है, 3 से 4 आंकिक प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगर अभी तक आपने इन आंकिक प्रश्नों को नहीं सीखा है, आंकिक प्रश्न बनाना आपको नहीं आते हैं, तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने इन क्वेश्चनों को अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। और आज ही आपको मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, कौन कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से मैथ के पढ़ने हैं जहाँ से आपका स्कोर बनेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो मैथ में भी फेल हो जाते हैं। तो कमज़ोर बच्चों के लिए मैं वीडियो मैथ के लिए भी लेके आऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताना। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।